Hello everyone, welcome to our YouTube channel Creative Edge by Top Rankers. तो in this session we will cover NIFT drawing syllabus. आज की पीपीटी में मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं निफ्ट के, जिनके थ्रू हम समझेंगे कि निफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें कवर करना है और उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि निफ्ट के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, एग्जाम किन पार्ट में होती है, कौन सा सेक्शन कितने परसेंट का होता है, कौन सा सेक्शन कितने परसेंट का होता है। तो देखा जाए तो निफ्ट दो पार्ट में कंडक्ट होती है। ठीक है, पहला पार्ट इज रिटन टेस्ट जिसमें कैट और गेट सेक्शन आता है, कॉमन इंटरेस्ट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है विच इज रिलेटेड टू सिचुएशन टेस्ट, और ये वाली चीज उसमें नहीं होती है, पर्सनल इंटरव्यू उसमें नहीं होता है। ठीक है, ये पर्सनल इंटरव्यू वाली चीज आती है बेटा यहाँ मास्टर्स में, जो कि आपका 30% एरिया कवर करती है। ओके, अगर आप नॉर्मल बी डेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो कैट सेक्शन 50% है, गेट सेक्शन 30% है और सिचुएशन टेस्ट 20% है। इस तरीके से ये रेशियो चलता है एग्जाम का। और वैसे ही मास्टर्स देखें तो कैट सेक्शन इज 40%, गेट इज 30% और पर्सनल इंटरव्यू ये फिर यहाँ पर आता है बेटा 30% का। ओके, तो ये दो सेक्शन में एग्जाम होती है और इस तरीके से कंडक्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है निफ्ट का ड्राइंग का सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये है टॉपिक की लिस्ट। अब इनमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है प्रॉपर। सबसे पहले तो हमें डिजाइन थ्योरी के बारे में समझना है ना, कलर साइकोलॉजी के बारे में। कलर साइकोलॉजी, कलर इमोशंस, कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निफ्ट, क्योंकि निफ्ट में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है रिलेटेड टू कलर। तो कलर थ्योरी अगर हमें पढ़ना है तो वो निफ्ट के लिए बहुत जरूरी है। देन हमें दूसरे टॉपिक्स कवर करना है जैसे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। हमें ह्यूमन फिगर प्रॉपर बनाना आना चाहिए, व्हीकल ड्राइंग, एनिमल ड्राइंग आनी चाहिए। हमें 3D कॉम्पोजिशन अच्छे से बनानी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आया तो उसमें प्रोडक्ट किस तरीके से डिजाइन होगा। तो देखा जाए एनआईडी और निफ्ट का सिलेबस 95% सेम है, बस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग है दोनों एग्जाम में। तो इसके 95% टॉपिक निफ्ट के और एनआईडी के 95% टॉपिक बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये है टॉपिक की लिस्ट। अब एक बार अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या पर कहाँ पर क्या क्या करना है। अब आते हैं हम ड्राइंग के एग्जाम्पल्स पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कलर थ्योरी वाला बेटा ये एक एग्जाम्पल है। निफ्ट हमेशा अलग अलग पैटर्न दे रखता है क्वेश्चन में और उसमें आपको कलरिंग करनी होती है। अब कलरिंग में आपको ओनली ड्राई मीडियम ही अलाउड है। इट मीन्स आप पेंसिल कलर ले जा सकते हो या क्रियॉन्स ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज किस तरीके से पूछेंगे, आपको या तो इमोशन डिपिक्ट करना होगा कोई प्रॉपर, या कोई चीज डिपिक्ट करनी होगी ओनली विद द हेल्प ऑफ कलर। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि गिवन पैटर्न में आप कलर करो और कलर से क्या रिप्रेजेंट करो, फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल। तो ये देखो, अगर हम मल्टीपल कलर का यूज करेंगे, ब्राइट कलर का यूज करेंगे तो इजीली वो इंडियन फेस्टिवल डिपिक्ट हो जाएगा। इसी की जगह अगर वो हमें दूसरा क्वेश्चन देते जैसे वो डिप्रेशन डिपिक्ट करने को बोलते, तो यहाँ सारे हम डार्क न्यूट्रल अर्दी टोन्स का यूज करते तो वो डिप्रेशन डिपिक्ट कर पाता। ठीक है, तो कलर साइकोलॉजी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं 2D डिजाइन पे। 2D डिजाइन का ये है क्वेश्चन जिसमें आपको एक प्रॉपर इंडियन वेडिंग के लिए बैग डिजाइन करना था, 2D बैग। तो आउटर स्ट्रक्चर भी 2D है, अंदर के जो पैटर्न बने हैं वो भी 2D है, और फिर कलर स्कीम आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके से कलर कर रहे हो। तो इस तरीके से 2D डिजाइन का क्वेश्चन होगा, इस तरीके से गिवन पैटर्न में कलर करने वाला क्वेश्चन होगा। अब जरूरी नहीं है आपको हर बार कोई ऐसा ही क्वेश्चन आए, आपको बेडशीट डिजाइन करने को, कर्टन डिजाइन करने को, कोई सी भी चीज डिजाइन करने को बोल सकते हैं, और क्वेश्चन मेंशन होगा प्रॉपरली कि वो 2D में बनाना है कि आप नॉर्मल बना सकते हो। तो ये है दो क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पर, ह्यूमन फिगर एंड व्हीकल ड्राइंग। अब जैसे एनआईडी में हमें ह्यूमन फिगर में प्रॉपर सीन क्रिएट करना होता है, वैसा ही क्वेश्चन निफ्ट में पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
इसमें ये बाइक हमें दे रखी थी। इस बाइक के साथ हमें ऑप्शंस दिए गए थे, या तो दो ह्यूमन फिगर बनाओ, या तो एक ह्यूमन फिगर बनाओ, या दोनों एनिमल बनाओ। तो यहाँ हमने इस सीन को इस तरीके से सॉल्व करा, एक ह्यूमन फिगर इसके आगे बनाया, एक ह्यूमन फिगर इसके पीछे बनाया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ होंगे। तो आपको सेम टू सेम व्हीकल भी देख के बनानी है, और आपको व्हीकल के प्रोपोर्शन में ये प्रॉपर ह्यूमन फिगर भी बनाने हैं। तो आपको ह्यूमन फिगर भी अच्छे से बनाना आना चाहिए, और आपको व्हीकल्स भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विजुअल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन निफ्ट में हमेशा पूछे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन में इनने पूछा था किसी क्रिस्पी या सॉगी चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो क्रिस्पी चीज में मैंने चिप्स ड्रॉ करी है, और सॉगी चीज में यहाँ पिज्जा ड्रॉ करा है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन था बैलेंस और इम्बैलेंस ड्रॉ करके दिखाओ। तो यहाँ देखो हमने बैलेंस दिखाया है, और यहाँ इम्बैलेंस दिखाया है। अगर आप बहुत ही बेसिक एलिमेंट का यूज करोगे अपनी ड्राइंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाई? बिकॉज 90% जो और स्टूडेंट है वो भी वैसी ही बेसिक चीज बनाएंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि किस तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। और निफ्ट में कलरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक कलर नहीं करना है, बट जो बेसिक कलर हम कर सकते हैं वहां हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर कलर करें। तो आपको कलर के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको या तो अपना हाथ आप पेंसिल कलर में परफेक्ट कर लो, या तो आप क्रियॉन्स में परफेक्ट कर लो। और क्रियॉन्स में मैं बोलूंगी कि गो विद द प्लास्टिक क्रियॉन्स, क्योंकि वो इजीली इरेज भी हो जाते हैं और इतने मैसी भी नहीं होते हैं। ठीक है, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज रिलेटेड टू पोस्टर डिजाइन। जैसे एनआईडी में पोस्टर डिजाइन पूछा जाता है कभी कभी, वैसे निफ्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है अलग अलग पोस्टर के। पहला पोस्टर ना किसी इवेंट से रिलेटेड है। तो इवेंट क्या है, इवेंट का नाम लिखना होगा। ठीक है, इवेंट की डेट लिखनी होगी, वेन्यू लिखना होगा, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितने क्रिएटिव तरीके से कैची बना सकते हो। तो जब भी पोस्टर बनाओ ट्राई करो कि थोड़े वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स लो, कि वो कैची हो। और वर्टिकल पोस्टर इज ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली हमने देखा है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल पोस्टर। तो जब भी उसकी आउटर लेआउट बनाओ हमेशा थोड़ी सी वर्टिकल बनाना। ठीक है, अब इसी को कंपेयर करते हैं हम दूसरे टाइप के पोस्टर से, जिसमें हमें एक कोड दिया गया था, उसको रिप्रेजेंट करना था हमें पोस्टर में। तो कोड हमारे पास ये था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो इस चीज को आप विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस पोस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉन्ट का। तो अगर फॉन्ट ही हमने बिल्कुल दबा दिए हैं, या वो छोटे लिखे हैं, या विजिबल ही नहीं है, वो रीडेबल ही नहीं है, तो फिर पोस्टर किसी काम का नहीं है। यहाँ पर ना रेशो कुछ ऐसा होना चाहिए, 30-20% फॉन्ट का, और विजुअल वाला सेक्शन 60-70 या 80%। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पोस्टर को ऐसा दिखा है। इसके पहले मैंने यहाँ इसके 3 सैंपल बनाए थे, फिर इनमें से जो परफेक्ट लगा उसको थोड़ा बड़ा डिपिक्ट करा। यहाँ पर भी मैंने प्लास्टिक क्रियॉन्स का यूज करा है। तो देखिए आप ये पोस्टर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज रिलेटेड टू टी शर्ट डिजाइन। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज टी शर्ट डिजाइन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आपसे वो कोई सी भी कॉस्ट्यूम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्कार्फ डिजाइनिंग का। ठीक है, अभी हमने हैंडबैग डिजाइन देखी थी आगे, जो हमें प्रॉपर 2D डिजाइन में बनानी थी। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें टी शर्ट डिजाइन करनी थी, और दो टॉपिक दिए गए थे, एक किसी एनजीओ के लिए, और एक किसी नॉर्मल फेस्टिवल के लिए, या किसी इवेंट के लिए जो ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, और किसी एक स्पोर्ट फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखो ये वाली चीज मैंने कैसे डिजाइन करी है। इसका फ्रंट पार्ट भी दिखाना था आपको, बैक पार्ट भी दिखाना था। यहाँ पर भी इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दिखाना है। इसके अलावा ये सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम, तो ये है टी शर्ट का फ्रंट पार्ट जो मैंने इस तरीके से डिजाइन करा है। ये है इसका बैक पार्ट, और ये अगर उसकी स्लीव पर आपको कुछ स्पेशल दिखाना हो तो स्लीव वाला पार्ट ये। तो इस तरीके से हम टी शर्ट को डिजाइन करेंगे। और जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं ना फैब्रिक्स को, पास से, दूर से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, ऐसे ही आपको अपना जो डिजाइन प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है ना। अब आपको अम्ब्रेला डिजाइनिंग भी आ जाएगा, कोई गैजेट डिजाइनिंग भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो उनमें सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बनानी है, आपको एक प्रॉपर ड्राइंग बनाने के अलावा उसके थोड़े डिफरेंट व्यू भी दिखाने, उसकी स्पेशल चीजें भी दिखानी है। तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
विच इज रिलेटेड टू सिक्वेंशियल ड्राइंग। ये टॉपिक दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआईडी के एग्जाम में भी और निफ्ट के एग्जाम में भी। अगर इसी साल की बात करें हम, तो एनआईडी में सिक्वेंशियल ड्राइंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए थे। ओके, और ये दो पीछे जो सैंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निफ्ट में पहले आ चुका है। तो एक टी शर्ट को दिखाना था वेट टू ड्राई, है ना, गीले से सूखता हुआ, इन टोटल 4 फ्रेम्स। तो देखो पहले टी शर्ट ड्राई वेट थी, तो उसमें वाटर ड्रॉप है और इस तरीके से वो रोप पर डली हुई है विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ पिन। सेकेंड वाली में वाटर ड्रॉप कम करे, फोर्थ वाली में बिल्कुल कम कर दिए, थर्ड वाली में, एंड फोर्थ वाले में थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए हमने विंड से उसको ड्राई दिखा दिया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो हाउ टू वियर साड़ी वाली प्रोसेस दिखानी थी, इन टोटल 4 फ्रेम्स। तो ऐसा देखा जाए तो साड़ी पहनने की प्रोसेस बहुत लंबी है, बट यहाँ हमें यही चीज दिखानी है कि कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो, उसने साड़ी पहनना स्टार्ट ही करी है। इन सेकेंड वो प्लेट्स बना रही है, इन फोर्थ वो पल्लू को सेट कर रही है, एंड इन फोर्थ फ्रेम वो प्रॉपर साड़ी को पिन कर रही है विथ शोल्डर। तो ये फोर्थ फ्रेम को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यही फाइनल फ्रेम होगी। जरूरी नहीं है बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट दिखा, हम फाइनल के एक पॉइंट पहले वाली प्रोसेस भी दिखा सकते हैं। यहाँ भी हमें इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं दिखाना था कि साड़ी ये है हमारे हाथ में। साड़ी पहनने की जो पहली स्टेप होती है ना, वही हमारी इंट्रोडक्शन स्टेप है। जब हमारे पास फ्रेम इतनी कम होगी सिक्वेंशियल ड्राइंग में, तो यही चीज आपको सोचनी होगी कि कौन सी चीज को डिपिक्ट करना है, कौन सी चीज को नहीं डिपिक्ट करना है। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सीन क्रिएशन। ये सारी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको कोई सी भी सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन के ऊपर आपको सीन क्रिएट करना होगा। तो ये है एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, शेफ इन द किचन, बस लिखा है शेफ इन द किचन और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा, ये शेफ बनाया हमने और ये किचन बनाया और ये उसका एक हेल्पर बनाया। तो यहाँ ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए आपको, दूसरा एलिमेंट बनाना आना चाहिए, और फिर आप अगर ये पूरा सीन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है। ठीक है, और इसके पीछे के एलिमेंट, आगे के एलिमेंट, डिटेलिंग पर कितना टाइम देना है, कितना फोकस करना है। अगर आपने 3D कॉम्पोजिशन ऑब्जेक्ट ड्राइंग टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया होगा, तो ये चीज भी आप बना सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज में शेडिंग करना है, शेडिंग इज सेकेंडरी। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, बस आपकी लाइन क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये दो व्यू से बना है, एक तो नीचे से ऊपर जाता हुआ और एक ऊपर से नीचे आता हुआ। ठीक है, तो ये वाले सीन में जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे आगे जितने भी ह्यूमन फिगर हमसे दूर होते जाएंगे, वो छोटी साइज के होते जाएंगे। अब यहाँ पर ना 50% सेक्शन इधर और इधर के पहाड़ कवर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आपका आई लेवल कहाँ आएगा और आपके आई लेवल के अब वो चीजें कैसी बनेगी और वो दूर तक जाएगी तो क्या साइज होगी उनकी। इसी का अपोजिट देखो आप, यहाँ बेटा ये कर्व आ रहा है, तो कर्व के यहाँ ये चीजें खत्म हो रही है। यही दो पर्सन अगर ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे तो वो ऐसे दिखेंगे, ये हमसे दूर है, हमारा व्यू पॉइंट, हमारी होराइजन लाइन इतनी ऊपर है, अब सब लोग हमें बिलो आई लेवल दिख रहे हैं। तो ये एक ही सीन के दो वर्जन है। इस टाइप के भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इंडोर सीन और आउटडोर सीन की विद प्रॉपर ह्यूमन फिगर, तो आपका सीन क्रिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ना आप खुद ही क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, या प्रीवियस एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उनको खुद के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सीन क्रिएशन वाले टॉपिक की प्रैक्टिस इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगी। सेकेंड हम आते हैं कॉमिक स्ट्रिप एंड स्टोरी बोर्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर निफ्ट एंड एनआईडी। ठीक है, निफ्ट में ज्यादातर कॉमिक स्ट्रिप पूछा जाता है। तो कॉमिक स्ट्रिप वाला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है और स्टोरी बोर्डिंग वाला, तो ये वाला जो क्वेश्चन है विक्रम बेताल वाला, ये निफ्ट में पूछा जा चुका है पिछले साल। ठीक है, इसके साथ थोड़े और ऑप्शन आए थे, अकबर बीरबल, ये सारी जो पुरानी फेमस स्टोरीज है जैसे अकबर बीरबल की और विक्रम बेताल की, इन सारी स्टोरी में आपको कोविड का ट्विस्ट देना था और उसको टोटल 4 फ्रेम में इंडिकेट करना था। ठीक है, तो ये पहली फ्रेम आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसकी प्रजा के लोग मर रहे हैं तो उसको हेल्प चाहिए। फिर वो किसी वाइस पर्सन के पास जाता है, वो सजेस्ट करते हैं कि एक ही इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। फिर जैसा हमको पता है कि बेताल की क्या आदत थी, हमेशा वो
विक्रम से क्वेश्चन पूछता था, अगर उसका सही जवाब मिलता था तो वो उसकी हेल्प करता था। तो यहाँ पर जैसे बेताल ने उससे क्वेश्चन पूछा और फिर विक्रम ने उसका सही आंसर करा, तो फिर विक्रम बेताल साथ में आए और फिर बेताल ने दूसरे लोगों की हेल्प करी। तो प्लॉट आपको वही रखना था, बस स्टोरी में ट्विस्ट देना था कोविड का। ठीक है, तो यहाँ हम ये नहीं कर सकते कि कैरेक्टर ही खत्म कर दे उसके। तो कैरेक्टर को भी वैसा ही रखना था, बस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट देके आपको टोटल 4 फ्रेम में दिखाना था। अब इन फ्रेम्स को भी देखा जाए तो बेटा यहाँ पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ आपको जूम व्यू दिखाना है, कहाँ आपको जूम आउट वाला व्यू दिखाना है, किस पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। यहाँ सारे प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन अप्लाई करते हैं, होते हैं। एम्फेसिस भी दिखाना है हमको, बैलेंस भी दिखाना है हमको। ठीक है, जूम इन भी करना है, जूम आउट भी करना है, तो इस तरीके से बेटा ये चीज बनेगी। इसी का अगर थोड़ा सिंपल वर्जन देखे तो ये है ना। वी कैन ऑल्सो चेंज द फ्रेम्स की साइज। यहाँ पहली फ्रेम देखिए, पहली फ्रेम दूसरी फ्रेम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है, दूसरी फ्रेम तीसरी फ्रेम से कनेक्ट हो रही है, और तीसरी फ्रेम से हमें रिजल्टेंट फोर्थ फ्रेम दिख रही है। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करें या किसी फेमस स्टोरी को ही देखकर वापस बनाए, तो यहाँ से आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस होगी और नए नए कैरेक्टर को डिजाइन करना सीखो। जरूरी नहीं है कि हमें रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर ही बनाना है इन स्टोरी बोर्डिंग इन कॉमिक स्टोरी। आप खुद के कैरेक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, आप उनको थोड़ा कार्टूनिश भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इतनी फ्रीडम है ह्यूमन फिगर की। बट अगर सीन क्रिएशन वाला क्वेश्चन आए या जाए जिनमें प्रॉपर बोला गया है कि ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शनेट बनाने हैं, वहां आपको प्रॉपर प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर बनाने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से निफ्ट का पूरा ड्राइंग का सिलेबस समझा। आपको समझ में आया होगा हमको क्या क्या टॉपिक करना है पहले कवर, कितने इम्पोर्टेंट है वो, और किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की और ज़रूरत है तो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करिए, और कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसी लगी और आपको और क्या सीखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।